एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रमेश रहता था। उसकी पूरी जिंदगी खेतों में काम करने और परिवार का पेट पालने में ही बीत जाती थी। रमेश के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसका दिल साफ और उम्मीदों से भरा हुआ था। वह हमेशा सोचता था कि काश उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा जादू हो जाए जिससे उसका और उसके परिवार का जीवन सुधर जाए। एक दिन जब रमेश अपने खेत में काम कर रहा था तो उसे अचानक जमीन में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह चौंक उठा और ध्यान से देखा। उसने जल्दी से उस चमकती चीज को निकाला और पाया कि वह एक छोटा सा पत्थर था। पत्थर की सतह पर अजीब सी चमक थी, जैसे उसमें कोई खास ताकत छिपी हो। रमेश ने सोचा कि यह साधारण पत्थर नहीं हो सकता। उसने उसे अपनी जेब में रख लिया और दिन भर सोचता रहा कि यह क्या हो सकता है। घर लौटते समय रमेश ने गांव के बूढ़े पंडित जी से मिलकर इस पत्थर के बारे में पूछा। पंडित जी ने पत्थर को देखते ही पहचान लिया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक जादुई पत्थर था। उन्होंने रमेश को बताया, ये पत्थर बहुत शक्तिशाली है, इसके अंदर अद्भुत ताकतें हैं, लेकिन इसे सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है। अगर तुम इसके साथ नेक दिल और सच्ची भावना से कुछ मांगोगे तो ये पत्थर तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन याद रखना, अगर तुम किसी बुरी नीयत से कुछ मांगोगे तो ये तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। रमेश ने पंडित जी का धन्यवाद किया और घर लौट आया। उसके मन में ढेर सारी योजनाएं आने लगी, लेकिन उसने सोचा कि सबसे पहले वह इस पत्थर की शक्ति को परखेगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास अब एक जादुई पत्थर है, क्यों न हम पहले इससे कुछ छोटा सा मांग कर देखें। पत्नी ने सहमति में सिर हिलाया और रमेश ने पत्थर को अपने हाथ में लेकर सच्चे दिल से कहा, हे जादुई पत्थर, अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो हमारे इस घर में कल तक एक बकरा प्रकट कर दो। पत्थर चमक उठा, लेकिन कोई खास बदलाव नहीं हुआ। रमेश थोड़ी निराशा के साथ सो गया। अगली सुबह जब रमेश और उसकी पत्नी उठे तो उन्होंने देखा कि आंगन में एक बकरा खड़ा है। वे दोनों आश्चर्यचकित हो गए। रमेश को अब पूरी तरह विश्वास हो गया कि पत्थर में वाकई जादू है। इसके बाद रमेश ने पत्थर की शक्ति से गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। कोई बीमार होता तो रमेश पत्थर से उसके ठीक होने की प्रार्थना करता। कोई भूखा होता तो रमेश उसके लिए भोजन की मांग करता। धीरे धीरे रमेश का नाम पूरे गांव में फैल गया। लोग उसे सम्मान की नज़र से देखने लगे, लेकिन रमेश का दिल अब भी वैसा ही सरल और नेक था। एक दिन गांव में एक लालची व्यापारी आया। उसने रमेश की कहानी सुनी और सोचा कि अगर वह ये पत्थर हासिल कर ले तो वह अमीर बन सकता है। उसने रमेश से कहा, मुझे ये पत्थर बेच दो, मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारे पैसे दूंगा। रमेश ने मना कर दिया, ये पत्थर पैसे के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए है, मैं इसे नहीं बेच सकता। लेकिन व्यापारी अपनी चालों से बाज नहीं आया। उसने एक रात चोरी छिपे रमेश के घर से पत्थर चुरा लिया। अगले दिन व्यापारी ने पत्थर को लेकर अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनानी शुरू कर दी। उसने सबसे पहले बहुत सारे सोने और चांदी की मांग की। पत्थर ने उसकी इच्छा पूरी की और उसके घर में ढेर सारा धन आ गया। लेकिन जैसे ही व्यापारी ने लालच में और भी बड़ी बड़ी मांगें करनी शुरू की, पत्थर की शक्ति ने उल्टा असर दिखाना शुरू कर दिया। व्यापारी के घर में जो सोना आया था वह धीरे धीरे राख में बदलने लगा। उसकी सारी संपत्ति धुएं में उड़ गई और व्यापारी खुद भी गरीबी में धंस गया। वह समझ गया कि यह सब उसके लालच का परिणाम था। अंततः वह रमेश के पास गया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। रमेश ने उसे माफ कर दिया और पत्थर को वापस पा लिया। इस घटना के बाद रमेश ने फैसला किया कि वह अब पत्थर का उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि उसने देखा कि इससे किसी के जीवन में स्थायी खुशी नहीं आ सकती। उसने पत्थर को गांव के मंदिर में रख दिया ताकि वह किसी बुरी नीयत के व्यक्ति के हाथ न लगे। रमेश और उसका परिवार बिना जादू के भी खुशहाल जीवन जीने लगे, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया था कि सच्ची खुशी मेहनत और सादगी में है, न कि जादू में। और इस तरह जादुई पत्थर की कहानी गांव में एक सीख बनकर रह गई कि लालच और बुरी नीयत से कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं, जबकि सच्चाई और नेक दिल से किए गए काम ही असली जादू होते हैं।